नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मेरे दोस्तों, मेरा ये चैनल वज़ाइफ, मेडिसन और मुख्तलिफ़ किस्म के रूहानी अमलियात के मुतल्लिक़ है और हर एक चीज़ सिर्फ खुदा की रज़ा के लिए फ़ी सबीलिल्लाह की जाती है। किसी भी चीज़ का कोई हदिया नहीं है। आप सबसे गुजारिश है, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। हम बड़ी ही तगोदो से, बड़ी मेहनत से आपके सामने वीडियो लेके आते हैं और जो हमारे वज़ाइफ होते हैं वो आपकी फलाह व बहबूद के लिए मैं लेके आता हूँ, जो आपकी रोज़ाना ज़िंदगी में करामद आएँ। और जो नुस्खा जात होते हैं वो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट होते हैं। आज मैं आपके सामने नाफ पढ़ने की एक्सरसाइज करने लगा हूँ। मेरे बहुत से दोस्तों के मुझे मैसेजेस आए हैं और उन्होंने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट भी की है कि नाफ पढ़ने का इलाज बताएं। आजकल नाफ पढ़ना एक कॉमन बीमारी बन गया है और इस एक्सरसाइज के ज़रिए से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप नाफ पढ़ने के अमल से छुटकारा हासिल कर लेंगे। इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। ये आपने 25 से लेकर 30 दिन तक करनी है और इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कभी भी नाफ नहीं पड़ेगी। आप नाफ की बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेंगे। मेरे दोस्तों, नाफ एक इंतहाई पेचीदा किस्म का मर्ज होता है। इसके अंदर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। ये पड़ती क्यों है, इसकी वजूहात मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से नाफ अपने मुकाम से ढल जाती है, इधर उधर चली जाती है। इसके अंदर आपको मतली और कैर की शिकायत हो जाती है, लूज मोशन लग जाते हैं, खाना खाने को दिल नहीं करता, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल नॉर्मल अपने जिस्म को बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पे कर लेना है और बिल्कुल ऐसे सीधा लेट जाना है ऐसे। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना दायां पांव बड़े आराम से ऊपर की तरफ उठाना है। 20 सेकंड या 40 सेकंड के लिए, जितना आप आसानी से ऊपर कर सकते हैं। आपने अपने दाएं पांव को ऊपर करना है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के जाविये से या 40 डिग्री सेंटीग्रेड के जाविये पे आपने इसे रखना है। ये देखिए ऐसे। आप जितनी देर तक इसे ऊपर रख सकते हैं, 20 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए आपने इसे ऐसे ऊपर रखना है और फिर आपने इसे ऐसा 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 नीचे लेके आना है। इसके बाद आपने बायां पांव भी ऐसे ही करना है। इसे भी आपने ऐसा ऐसा ऊपर लेके जाना है ऐसे और अपनी हिम्मत के बलबूते पे 20 या 40 सेकंड तक आपने इसे 20 डिग्री या 40 डिग्री सेंटीग्रेड के जाविये से ऊपर रखना है। फिर इसे भी ऐसा 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 आपने नीचे लेके आना है। मेरे दोस्तों, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने दोनों टांगों को इकट्ठे उठाना है और इन्हें भी 20 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड के जाविये पे इकट्ठे उठाना है और जितनी आसानी तक आप इन्हें ऊपर रख सकते हैं आपने इन्हें ऊपर रखना है। 20 सेकंड या 40 सेकंड के लिए, जितनी सेकंड के लिए आप इन्हें ऊपर रख सकते हैं। लेकिन ऊपर लेके जाते हुए आपने इन्हें 15 से लेके 20 सेकंड के ड्यूरेशन के अंदर आपने इन्हें ऊपर लेके जाना है। ये देखिए, और आहिस्ता आहिस्ता फिर नीचे लेके आना है। फिर आपने इन्हें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाना है। फिर आपने इन्हें नीचे लेके आना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऐसे अपने दोनों टांगों को ऐसे करना है। ये देखिए ऐसे दाएं तरफ, फिर आपने अपनी दोनों टांगों को ऐसे बिल्कुल नॉर्मल बाएं तरफ करना है। मेरे दोस्तों, आपने 20 से लेकर 25 दिन तक ये एक्सरसाइज करनी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। 20 से लेकर 25 दिन तक ये एक्सरसाइज करने के बाद आपकी जो बार बार नाफ टल जाती है, आपको जो बार बार नाफ पड़ जाती है, ये कभी भी नहीं पड़ने लगी। आपके नाफ पड़ने का और नाफ टलने का मसला 100% हल हो जाएगा। आपको जो बार बार लूज मोशन लगते हैं, आपको वॉमिटिंग की शिकायत हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती,
आपका जी मतलाता है या पेट के अंदर शदीद दर्द होती है, ये कैफियत कभी भी नहीं आपको होने लगी। सुबह का टाइम उठ के आपने मुरब्बा आंवला बनारसी उसके 2 से लेकर 3 पीस खा लेने हैं। उसके साथ अगर आप मिलाना चाहें तो गाजर का मुरब्बा भी मैदे जिगर के लिए बहुत अच्छा होता है। 1 या आधा पीस मुरब्बा गाजर का मिला लेना है। चंद दिन तक आपने ये एक्सरसाइज करनी है। इंशाअल्लाह ताला अजीज अल्लाह पाक के फजल से आप नाप पढ़ने के अमल से मुकम्मल निजात हासिल कर लेंगे। मेरी ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए मुझे फॉलो किया करें, सब्सक्राइब किया करें। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह हाफिज़।